हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका जो सी नेट का एग्ज़ाम हुआ है उसकी रिज़ल्ट डेट को लेके, कब रिज़ल्ट आएगा, ऑफिशियल आंसर की कब आएगी एंड आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार। और वो जो कट ऑफ है उसको हम सेपरेटली देखेंगे, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। और फिर ये भी देखेंगे आपकी जो पेपर लीक की बात हो रही है वो सही है या गलत है, पेपर लीक हुआ है या नहीं। और उसके बाद हम अदर ऑप्शंस की भी बात करेंगे, जैसे इस बार जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है तो वो लोग और कौन से एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर अभी कौन कौन से फॉर्म आने वाले हैं जिनको वो फिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंसर की आपकी जो आंसर की है वो कब आएगी। देखिए, पिछली बार जब 2023 में पेपर हुआ था तो आंसर की आपकी 5 दिन के अंदर अंदर आ गई थी, मतलब 5वें दिन आपकी आंसर की आ गई थी। जैसे कि इस बार आपका एग्ज़ाम हुआ है 14 जून को, 14 जून को एग्ज़ाम हुआ है तो उस हिसाब से आपकी जो आंसर की है मे बी 19 या फिर 20 तक आ जाएगी, 19 या 20 तक आपकी आंसर की आ जाएगी। और विदिन 10 डेज़ आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि जब पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था तो पिछली बार 4 जून को एग्ज़ाम था और शायद रिज़ल्ट आ गया था 14 तारीख को या फिर 15 तारीख को रिज़ल्ट आ गया था। तो ऐसा ही इस बार भी होगा, आपका 24 तारीख या 25 तारीख को रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गई आपकी रिज़ल्ट डेट की बात और आंसर की बात। अब हम बात करते हैं कट ऑफ को लेके। देखिए, इस बार जो है सभी को पता है पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया था और पेपर ज़्यादा टफ नहीं आया था, जैसा पिछली बार आया था वैसा ही इस बार पेपर आया है। इजी टू मॉडरेट पेपर पिछली बार भी था, इस बार भी था। बट क्या है कि इस बार पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आया है, इसलिए काफ़ी बच्चे जो हैं वो 130 प्लस काफ़ी बच्चों का स्कोर आ रहा है इस बार। तो क्या है कि आपका जो कट ऑफ थी वो पहले से तो हाई रहेगी ही रहेगी इस बार। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी, मैं बता रही हूँ आपको, जो पिछली बार कट ऑफ थी वो ओबीसी के लिए थी आपकी, ओबीसी के लिए 120 प्लस थी और एससी के लिए थी 120 और 120 या फिर 115 to 120 मान लीजिए एससी के लिए। और जनरल के लिए जो कट ऑफ थी वो 127 प्लस थी। ठीक है, तो इस बार आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के 135 प्लस आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के जो ज़्यादा आ रहे हैं उनको तो मान लीजिए अच्छा कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक जो मिनिमम है कि इतने से आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने अभी तक एनालाइज़ किया है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, इस बार जो ओबीसी की कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी मान लीजिए कि ओबीसी के लिए 130 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी के लिए आपकी 123 प्लस 125, ऐसा अगर आप 123 to 125 है तो आपको कॉलेज मिल सकता है, या फिर आपके 125 प्लस है तो आराम से मिल जाएगा। देन जनरल की बात करते हैं तो जनरल के लिए आपका जो स्कोर है वो देन 135 प्लस होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस बार मैंने जैसे बताया आपको, पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत सारे बच्चे 135 प्लस स्कोर कर रहे हैं इस बार, क्योंकि पेपर को आप लोगों ने खुद दिया है तो पता ही है कि कैसा आया था। तो इसलिए मैं बता रही हूँ 135 प्लस लेके चलिए एक ऑन एन एवरेज जनरल के लिए, कि इतना तो जनरल में अगर आप हैं तो आपको 135 प्लस तो लाने ही पड़ेंगे, तभी आपको मिल पाएगा कॉलेज। ठीक है, तो जनरल के लिए 135 प्लस इस बार मान लीजिए। तो अब हम बात करते हैं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। तो अगर कोई एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से है तो आपके जो मार्क्स हैं वो 120 प्लस या फिर मान लीजिए इतना है 117 to 120 प्लस है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, अगर आप एससी या फिर एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी से बिलोंग कर रहे हैं तो ये थी आपकी कट ऑफ की बात। बाकी अगर आप लोगों को कुछ और भी वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, जैसे कॉलेज की लिस्ट हो गई या फिर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बारे में जानना है, कितने कॉलेज हैं उसके बारे में जानना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके वीडियो बना दूँगी। देन आप क्या आते हैं पेपर लीक पे। तो देखिए, जो पेपर लीक की इस टाइम बहुत ज़्यादा खबर फैल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है, पेपर लीक आपका नहीं हुआ है, बस जस्ट एक अफवाह उड़ी है कि पेपर लीक हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जो अभी एग्ज़ाम हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होगी, पेपर लीक जैसा कुछ नहीं हुआ है इस बार, जैसे कि बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा था, बहुत ज़्यादा वीडियोस भी बन रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्ज़ाम आपने दिया है उसी के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होगी और उसी के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। तो आप लोग
इस चक्कर में ना पड़े कि पेपर लीक हुआ है तो दोबारा होगा या फिर जो भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अदर ऑप्शंस पे। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग कमेंट में कर देना कि अगर और कोई ऑप्शन है जो हम डाल सकते हैं पेपर। तो एक अभी जो फॉर्म निकला हुआ है करंट में वो है पीजीआई का, पीजीआई चंडीगढ़ का, लेकिन उसमें केवल गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, केवल वो फॉर्म गर्ल्स के लिए है, तो उसमें केवल गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। वो वीडियो पड़ा है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगी, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको और भी जानना है बॉयज़ के लिए भी, तो आप लोग कमेंट कर देना, तो मैं दूसरा वीडियो भी बना दूँगी, ठीक है। बाकी ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।